हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कई अभ्यर्थियों ने पुराने जो हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखा और उन्होंने एक पोस्ट के लिए बहुत डिमांड की है दोस्तों। तो आज उस पोस्ट से रिलेटेड हम वीडियो लेके आए हैं और दोस्तों वो बहुत शानदार पोस्ट है। लेवल 2 में बेसिकली एक पोस्ट है जिसको कहते हैं अकाउंट क्लर्क। वैसे इसका पूरा नाम होता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं इनका जॉब प्रोफाइल। कई हमारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने लेवल 2 की परीक्षा पास कर ली होगी और टाइपिंग भी बहुत अच्छा गया होगा। अब उन्हें डीबी का इंतज़ार है। एक रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनको डीबी के लिए कॉल किया जाएगा। डीबी के बाद मेडिकल होगा और उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट आएगी और उसके बाद पोस्ट अलॉट की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का ठीक अंक उसमें है तो उन्हें लेवल 2 की एक बहुत शानदार पोस्ट है जिसको हम कहते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों ये अगर अलॉट होती है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका प्रमोशन कहाँ तक होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा और आपकी पोस्टिंग किन स्थानों पर होती है। आइए दोस्तों जानते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं इनका जॉब प्रोफाइल। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोर्ड पर पहले से टाइम बचाने के लिए लिख रखा है, बेसिकली ये 7 पे कमीशन के बाद क्या हुआ, जीपी को ख़त्म करके अर्थात ग्रेड पे को ख़त्म करके एक नई चीज़ लाए और उसको हम बोलते हैं लेवल। तो लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5 ऐसे उन्होंने टोटल 17 लेवल में पूरी पोस्टों को बांटा हुआ है। जो हमारी एलाइट क्लास की जॉब होती है, जो सबसे हाईएस्ट जॉब होती है, वो सेक्रेटरी है। जैसे मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं वो 17 लेवल में होते हैं। ये लेवल 2 की बेसिकली जॉब है। आइए दोस्तों जानते हैं आपका जॉब प्रोफाइल जो होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसमें वर्किंग आपकी 5 डेज होती है, संडे और सैटरडे ऑफ रहता है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि आपको वीक में 2 छुट्टियां मिलेंगी। यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो वीक में आपको 2 छुट्टियां मिलने से आपको टाइम मिलेगा, अपनी प्रिपरेशन को ठीक से कर पाएंगे, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर पाएंगे दोस्तों। और क्या है, बेसिकली आपको इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट दोस्तों वो कई सेक्शंस में बटा हुआ है। इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं आइए दोस्तों इनको जानते हैं। स्टोर सेक्शन होता है, उसका जो फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है वो देखते हैं। बजट सेक्शन होता है, ये बजट से रिलेटेड काम देखते हैं। पीएफ सेक्शन होता है, जो हमारा पीएफ कटता है, कितना कटा कितना नहीं कटा, इन सब का देखते हैं। इसके बाद एक होता है एनपीएस सेक्शन। एक्चुअली ये एनपीएस सेक्शन क्या है, न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों जो न्यू पेंशन स्कीम सेक्शन है ये 2004 के बाद अस्तित्व में आया। जिन लोगों को ओल्ड पेंशन ख़त्म करके एक नई पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लाई है जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। इसमें आपका कुछ पैसा कटता है और कुछ गवर्नमेंट जमा करती है। तो दोस्तों ये न्यू पेंशन स्कीम है, इसको भी एक सेक्शन में बांटा हुआ है। पेंशन स्कीम, दोस्तों कई ऐसे कर्मचारी होंगे जो 2004 से पहले या 2004 तक जॉब पा गए हैं, तो उनको एक पेंशन दी जाएगी। तो उसका लेखा जोखा रखना, कितना फाइनेंस आया कितना गया, इन सब का विवरण रखता है पेंशन सेक्शन। इसके बाद होता है एक एक्सपेंडिचर सेक्शन। दोस्तों तो ये मोटा मोटी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुल 6 भागों में डिवाइड किया है। और आपकी जब पोस्टिंग होती है तो आप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहाँ पर ये डिपार्टमेंट मोटा मोटी 6 भागों में बटा होता है। आपको हो सकता है स्टोर सेक्शन मिल जाए, बजट सेक्शन मिल जाए, पीएफ सेक्शन मिल जाए, एनपीएस सेक्शन मिल जाए। पर्टिकुलर आपको काम एक ही प्रकार का वहाँ पर देखना है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा स्टोर सेक्शन का है वो पेंशन सेक्शन भी देख रहा है, बजट वाला है एनपीएस सेक्शन भी देख रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाएगा और आप उसमें ही काम करेंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं इनका सैलरी स्ट्रक्चर।
सबसे बड़ी बात होती है जॉब पाने के बाद लोगों को लालसा होती है ये कि हमें सैलरी कितने मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों जानते हैं इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं इनकी सैलरी और पोस्टिंग कहाँ पर होती है। दोस्तों जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्शन के बाद आपको जो पोस्टिंग किया जाएगा, पोस्टिंग से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पीरियड होता है 35 डेज। ये जोनल हेड क्वार्टर पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप या तो जोनल हेड क्वार्टर पर ही पोस्टेड हो जाएंगे या डिवीज़न लेवल पर, और डिवीज़न लेवल पर डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। दोस्तों कहाँ होगी? डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों पोस्टिंग सिटी ए ग्रेड ए क्लास का होता है, परंतु हमने यहाँ पर एचआरए फिर भी बी सिटी का लिया है। वैसे यहाँ 27% आपको एचआरए मिलता है, 27%, परंतु हमने अभी 18% ही एचआरए लिया है। आइए दोस्तों देखते हैं इनका सैलरी। चूँकि एचआरए जो मिलता है 9%, 18% और 27%। आइए दोस्तों देखते हैं इनका सैलरी। एज पर 7 पे कमीशन जीपी को ख़त्म करके लेवल लाया गया। तो लेवल 2 की ये जॉब है दोस्तों। तो इसमें जीपी जो होता है वो लेवल 2 में जो जीपी होता है वो 1900 होता है। इसमें बेसिक कितना मिलेगा आपको? 19,900 आपको बेसिक पे के रूप में गवर्नमेंट पे करेगी। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। तो ये 38% हो गया है बढ़ के आजकल, तो ये 7562 रुपये हो जाएगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस दोस्तों बेसिकली हमने इसको लिया है 18%, परंतु ये अकाउंट क्लर्क ऐसी पोस्ट है या तो जो जोनल हेडक्वार्टर पे होती है या होती है डिवीज़न लेवल पर, तो इसमें 27% मिलेगा आपको मिनिमम। तो दोस्तों ये 18% से अगर देखा जाए तो ये 5373 रुपये बन रहा है। और टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आप डेली घर से अप डाउन करेंगे या कहीं भी रहेंगे उसके लिए आपको पैसा पे किया जाता है, वो 1350 रुपये मिलेगा। तो इन टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी देखी जाए वो 3495 रुपये मिलती है। परंतु एनपीएस के रूप में आपकी कुछ डिडक्शन भी होता है, कटौती होती है, वो इसका 10% आपका कट जाएगा। परंतु शुरू के 5 या 4 महीने तक कोई एनपीएस नहीं काटा जाता है और कहीं कहीं तो ये 6-7 महीने तक भी नहीं कटता है। तो इन हैंड लगभग आपको 30,000 सैलरी प्लस में मिलने वाली है अगर आप आज की डेट में ज्वाइन कर लेंगे तो। आइए दोस्तों देखते हैं अब इनका प्रमोशन कहाँ तक होता है, क्या वर्किंग होती है। आइए दोस्तों जानते हैं अकाउंट क्लर्क का प्रमोशन कहाँ तक होता है और प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों यदि आप लेवल 2 से भर्ती होंगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जब आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होते हैं तो आप लेवल 2 में होते हैं। इसमें लेवल 3-4 नहीं होता है। जब आप प्रमोट होते हैं तो लेवल 5 में प्रमोट होते हैं। किस में दोस्तों प्रमोट होते हैं? लेवल 5 में प्रमोट होते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन लेवल 6 में होता है, इसको अकाउंट असिस्टेंट कहते हैं। अकाउंट असिस्टेंट के बाद आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। क्या बनेंगे? सेक्शन ऑफिसर। ये सुपरविजन लेवल की पोस्ट होती है दोस्तों, ये क्लर्कियल लेवल की पोस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ तक लेवल 2 में भर्ती होकर लेवल 8 तक आराम से पहुँच सकते हैं। इसमें टाइम पर एग्ज़ाम होते रहते हैं, आप उनको क्लियर करते रहिए। बहुत हल्के एग्ज़ाम होते हैं, जीडीसी के माध्यम एलडीसी के माध्यम से आते रहते हैं एग्ज़ाम, तो आप उनको पास करते रहिए और लेवल 8 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको ऑफिसर लेवल की जॉब लेनी है दोस्तों तो इसके बाद यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है, उसको आप क्वालिफाई करके एडीएफएम बन सकते हैं। लेकिन बहुत कम चांसेस यहाँ पर होते हैं, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट JAA से भर्ती होते हैं और यहाँ पर दोस्तों आयोग डायरेक्ट यूपीएससी से भी डायरेक्ट फाइनेंस ऑफिसर यहाँ पर आते हैं। फिर भी लगभग में हम कह सकते हैं 30% भर्तियाँ यहाँ पर जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों प्रमोशन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रमोशन के आधार पर दोस्तों होती हैं। तो ये
ADFM का मतलब होता है असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर दोस्तों। उसके बाद होता है DFM। DFM का मतलब डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। और इसके बाद एक पोस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये लेवल 13 में दोस्तों होती है। इसमें होती है 13 में और ये होती है 11 में। तो दोस्तों उसको बोलते हैं सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर दोस्तों। तो ये आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर रहा दोस्तों। ज्वाइनिंग के बाद आपकी 35 डेज की एक ट्रेनिंग होती है जो जोनल लेवल पर होती है। और दोस्तों आपकी पोस्टिंग बहुत ठीक शहर में होगी जहां आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा मार्केट उपलब्ध होगा, अच्छे हॉस्पिटल उपलब्ध होंगे, रेलवे से रिलेटेड भी हॉस्पिटल होंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल भी उपलब्ध होंगे दोस्तों। तो आप अपनी फैमिली को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, एक अच्छी जगह रह सकते हैं दोस्तों। रेलवे आपको कॉलोनी अलॉट करता है। और दोस्तों जब आप जूनियर JAA बन जाएंगे या यहाँ पर रहेंगे तो रेलवे आपको HRA काट के एक अच्छी जगह आपको पोस्टेड करेगा, जहाँ एक अच्छी सोसाइटी में। क्योंकि दोस्तों ये सब आपके अगल बगल में ऑफिसर होंगे, आपकी ऑफिसर्स के साथ डेली कुछ ना कुछ वार्तालाप जरूर होती रहेगी दोस्तों। तो आपके जो छोटे मोटे काम हैं वो आराम से हो जाते हैं, या आपके जो साथियों के आपके जो साथी हैं इधर उधर पोस्टेड, उनका अगर कोई काम है आपके माध्यम से तो वो भी सही से हो जाता है। और जब आप दोस्तों डिपार्टमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जितना भी बजट बनता है, जितने भी बिल पास होते हैं वो सब दोस्तों यहीं से पास होके जाते हैं। तो आपको जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जब आप सिस्टम में आ जाएंगे तो सब जान जाएंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस पोस्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है, हम ऐसी कामना करते हैं कि आप आने वाले समय में रेलवे की एक अच्छी पोस्ट ज़रूर प्राप्त करेंगे। बाय बाय।